हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स की फोबिया का दी एंड। महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। सो इस सीरीज में हमारा ये 31st वीडियो होगा, जिसमें हम करेंगे आज 24 दिसंबर 2021 के पेपर को कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल के साइन को रिमूव करेंगे। जब यहाँ से हम डेसिमल का साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10101 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3367। ओके, न्यूमरेटर के साइन को हटाते हैं तो मेरे पास आएंगे डिनोमिनेटर में 4 zeros, दैट मीन्स 10,000। और डिनोमिनेटर के साइन में डेसिमल के साइन को मैं रिमूव करूँ तो न्यूमरेटर मेरे पास आएगा 1000। सिमिलर वे से यहाँ हम सोल्व करें, ठीक है। 396 डिवाइडेड बाय 8, मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा हमारे पास 10 और डिवाइड में आएगा हमारे पास 100। यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये जो है कंप्लीट 3 से डिवाइड होता है, तो मेरे पास यहाँ से बचता है 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो हमारे पास बनता है 99 डिवाइडेड बाय 20। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 26 प्लस में 99। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट 105 डिवाइडेड बाय 20, और हम इसको कंप्लीट 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, पॉइंट फिर आएगा 2 5 जा 10, ठीक है। और बाय में क्या पड़ा है, 10 बचा हुआ है अभी भी, तो हमारे पास क्या होगा, एक डेसिमल आगे प्लेस चला जाएगा, यानी कि 5.25। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 5 रेज टू पावर -1 की। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए x की, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, माइनस के साइन को हटाना है। देखो, आपको पता है कि a की पावर अगर -m है या फिर माइनस का साइन है, -1 है, तो हम क्या लिख देंगे उसको, चलो 1 ही लेके चलते हैं। जस्ट ओनली हमें क्या करना है, माइनस के साइन को रिमूव करना है। सपोज किसी a की पावर -1 है, तो हम उसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a की पावर 1। तो सिमिलर वे से इस माइनस के साइन को हटाऊं तो अंदर वाला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन के साथ, और बाहर पड़ा है हमारे पास 3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो डिवाइड के बाद वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलर वे से हम क्या करें, इस माइनस के साइन को हटाना है तो अंदर वाले नंबर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स 4/9 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस की पावर ओड है तो माइनस का साइन आएगा। 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8, और 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 रेज टू पावर 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 की पावर 2 दैट मीन्स 81 आएगा, और डिवाइड में 4 की पावर 2 दैट मीन्स 16 इक्वल टू आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट करें तो 8 1 जा 8 2 जा 16, एंड 9 3 जा 9 9 जा, और 3 1 जा 3 3 जा। दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई है माइनस की 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू हमारे पास है माइनस की 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 रेज टू पावर -1। 2 से 2 कैंसिल आउट, अंदर बचा हमारे पास -3 प्लस 5 रेज टू पावर -1। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बचा यहाँ से 2 रेज टू पावर -1, तो 2 रेज टू पावर -1 हम लिख सकते हैं 1/2। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5607 प्लस x। ये हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। इतना निकालते हैं, अगर ये परफेक्ट नंबर है तो देखते हैं क्या आती है x की वैल्यू। 5607, तो 8 8 या 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम करेंगे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 है। तो हमारे पास बचता है, यहाँ से माइनस करें तो 7, ऊपर से हम 07 लिखेंगे, तो 7 और 7 14, यहाँ हमारे पास होता है सम टोटल इन नंबर्स का। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास, करते हैं, अगर मैं इसको 4 से करती हूँ, देखिए 144, 14 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 16, 4 4 जो 16, और 7 1 4 और 5 5 60 76 आता है, तो काफ़ी छोटा नंबर है। जब हम इसको 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 5 4 2 7, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला है कि x ऐड करती हूँ इस नंबर में, तो मेरे पास ये नंबर क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है।
अब हम करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास क्या आया, देखिए यहाँ से आया हमारे पास 725। तो रिमाइंडर दोनों को माइनस करो तो मेरे पास कितना बनता है, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 18, है ना। तो दैट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ, 5607 प्लस 18, ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसका, 75 का स्क्वायर बनेगा। ओके, और यही नंबर हमें क्या दिया हुआ था कि 5607 प्लस एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 18 है ना। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 18 है। आगे क्वेश्चन में कहता है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन, तो x की जो x की छोटी से छोटी वैल्यू है, या x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमें क्या करना है, इन नंबर्स के अंदर लाई करती है। अब 18 जो है 10 से 13 के बीच में नहीं आता, 13 से 16 के बीच में नहीं आता, बट 16 to 19 के बीच में 18 हमारे पास आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचें कि 576 में भी तो हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, यानी कि 576 में अगर मैं क्या कर दूँ, एक मिनट, 070131, यानी कि 576 के अंदर हम, यानी कि इस नंबर के अंदर, दैट मीन्स इस नंबर के अंदर मैं 131 भी ऐड करूँ तब भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लेकिन हमसे क्या पूछा गया, लिस्ट नंबर पूछा गया है, और 131 तो वैसे भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर, क्योंकि 18 जो है वो 16 से 19 के बीच में लाई करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो हमें चेक करना है। मल्टीप्लिकेटिव इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब एसोसिएटिव क्या होता है, देखिए कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि लास्ट वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दूं, या पहले दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 -1 0 1 2 अप टू फोन इन्फिनिटी, इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते। तो जैसे सपोज कीजिए कि मैंने a की वैल्यू ले ली 2 और b की वैल्यू ले ली -4 और c की वैल्यू ले लीजिए 6 ले ली सपोज कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन हम पहले दो की कर दें या बाद की दो की कर दें, हमेशा इक्वल ही आएगा ये दोनों वैल्यूज। यानी कि मैं b मल्टीप्लाई c करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6 4 जा 24, 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो वही आंसर देगा कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ। तो ये तो ऑलवेज होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लाई करती है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में लाई नहीं करती। जैसे कि इसी से लीजिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c में निकालूँ, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लाई -4 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि a की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ 2 है ना, तो क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 3 आता है ना। अगर मैं निकालती हूँ a मल्टीप्लाई b, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ c से, सॉरी डिवाइड करूँ, इट्स माई अपोलॉजी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो डिवीजन में चेक करना है ना। सॉरी मैंने मिक्स कर दिया इसको, इट्स माई अपोलॉजी। क्या करना है हमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद डिवीजन की बात करें तो हमारे पास ये होती है ना। तो हम क्या करें, पहले डिवाइड करें, b को c से डिवाइड करें, तो b की वैल्यू हम लेके चले थे, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हम लेके चले थे -4 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा, है ना। तो 2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो डिवाइड के बाद वाला साइन रेसिप्रोकल होता है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव साइन के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, -3 आती है। जब मैं निकालूँ a डिवाइडेड बाय b और फिर डिवाइड करें c से, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2 को मैं डिवाइड करूँ -4 से और फिर हमारे पास क्या आएगा डिवाइड में 6, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, दिस इम्प्लाइज दैट -1/2 मल्टीप्लाई 1/6, तो हमारे पास क्या आएगा -1/12। तो कभी भी डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हमसे पूछा गया था नोट ट्रू, तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 5/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 5 और 4 हमारे पास 9/5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, दैट मीन्स 5/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/4/5 का। और रैशनल नंबर बिटवीन -7/10
एंड -3/5 इज दिस। तो -7/10 को हम लिख सकते हैं माइनस के 0.7 एंड -3/5 को हम लिख सकते हैं माइनस के 0.6। अब इसको कैलकुलेट करें डेसिमल फॉर्म में हम चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा 0.6 8 6 जा 48 टू 8 2 जा 16। तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट। तो जो ये नंबर हमारे पास है माइनस के 0.62, माइनस में तो नंबर्स ऐसे चलते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए ये 0 है और ये 1 है, तो माइनस के 0.7 यहाँ आएगा नियर अबाउट माइनस के 0.7 और माइनस के 0.6 यहाँ पर। तो माइनस के 0.62 कहीं नियर अबाउट यहाँ बनेगा, यानी कि इसके बीच में नंबर आता है, दैट मीन्स ये भी हमारे पास ट्रू है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या कहा गया कि p की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। p हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ p। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, -3 डिवाइडेड बाय 4 गिवन है, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मिडल ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, बोर्ड मास का रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है मल्टीप्लाई करने से पहले। दिस इम्प्लाइज दैट -3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई एलसीएम लो तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 6 और 3 2 जा 6 2 2 जा 4 -5। डिवाइड में हमारे पास है माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है एडिशन से पहले और सब्ट्रैक्शन से पहले। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा -5 डिवाइडेड बाय 10। दिस इम्प्लाइज दैट -3 डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ से -1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम लूँ तो 10 आएगा, 5 2 जा 10 माइनस के 4 प्लस 5 5 जा 25 एंड -1। 3 से कैंसिल करूँ तो 3 2 जा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में मेरे पास बनेगा 1/8 और डिनोमिनेटर में जो यहाँ नंबर है यानी कि -5 20/10 बचेगा मेरे पास। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज दैट 1/16 आया मेरे पास। ये वैल्यू तो किसकी है, ये वैल्यू है p की, बट हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ p निकालना है। तो क्या हो जाएगा, p इनवर्स हमें निकालना है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/16 का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फॉन्ट साइज आपको नज़र नहीं आ रहा हो, मैं बता देती हूँ आपको क्या बोला गया है। हरी परचेज 2 वॉचेज फॉर ₹2500 ईच। फर्स्ट वॉच यानी परचेज किया तो CP1 हमारे पास क्या है 2500 है ना, और सेकंड वॉच यानी कि 2 वॉच उसने लिए, CP1 हमारे पास 2500 है और CP2 भी हमारे पास क्या है 2500 है। फिर कहता है कि ही सोल्ड देम, दोनों वॉचेस को उसने सोल्ड कर दिया, गेनिंग 5% ऑन वन एंड हैविंग अ लॉस ऑफ 4% ऑन द अदर। पहले वाले पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ कितने का 5%, और दूसरे वाली वो उस पर क्या हुआ, लॉस परसेंट हुआ 4%। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑलवेज सीपी पे निकलता है और लॉस भी ऑलवेज सीपी पे निकलता है। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट रुपीज़ में काउंट करूँ तो वो क्या है 5% ऑफ सीपी यानी कि 2500। और सिमिलर वे से हम यहाँ से लॉस निकालें यानी कि रुपीज़ में निकालें तो वो क्या है 4% ऑफ सीपी। सो यहाँ से हम सोल्व करें तो 25 जब 125 का तो उसको क्या हुआ, पहली वॉच बेचने पे प्रॉफिट हुआ, और लॉस कितना हुआ जब उसने सेकंड वॉच को सेल किया तो उसको लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ से SP हमारे पास कितने का खरीदा था उसने, 2500 का खरीदा था, 125 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो हमारे पास SP1 क्या आएगा, जब हम 2500 में ऐड कर देंगे 125, दिस इम्प्लाइज दैट 5262 यानी कि पहली वॉच का SP हो गया हमारे पास 2625, और SP सेकेंड हम निकालें तो उसमें क्या हुआ है, उससे लॉस हुआ है यानी कि 2500 की तो उसने खरीदी थी
और उसने सेल कितने में की है, 2400 रुपये से। तो टोटल एसपी निकालें, हमारे पास क्या आएगा, टोटल एसपी 2625 प्लस 2400 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 520224 और 15, यानी कि ये तो हमारे पास क्या है, टोटल एसपी है। और टोटल अगर मैं सीपी निकालूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 5000, 2500 प्लस 2500 5000। तो हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज़ का, जब हम एसपी में से सीपी को माइनस कर दें यानी कि 5000, तो हमारे पास आया है 25 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बट हमें क्या निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट कितना है, 25 रुपीज़ डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है, 5000 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 25 1 जा 25 2 जा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2% हमें क्या हुआ, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, गेन ऑफ 1/2%। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट करना है हमें इसे, इज इक्वल टू, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहाँ से 3 3 जा 9, a का स्क्वायर बाय में 16 x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय में 3 3 जा 16, सॉरी 6 6 जा 36 y स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 4x और b की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 6y। ये तो हमारे पास जब हमने इसको सोल्व किया तब आया है। यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, देखिए a स्क्वायर दैट मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 16 x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 36 y स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6y। ठीक है, माइनस ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस के साइन अंदर जाएंगे तो ये आपके पास माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो कैंसिल आउट, और वाई स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ से बचता है 5 डिवाइडेड बाय 10 एक्स वाई, सॉरी 10 नहीं 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 एक्स वाई माइनस के। और सिमिलर वे से हम इसको सोल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4 एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास यहाँ से बचेगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4 एक्स वाई, क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना, तो 2 2 ज़ा 4। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आंसर आता है ओवरऑल 5 डिवाइडेड बाय 2 xy. So option number 2 is our answer. Now next question is the expression, इसको हमें सॉल्व करना है वो किसके इक्वल होगा। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 एंड x प्लस 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आएगी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हम करें तो हमारे पास आएगा x प्लस 5 एंड x प्लस 3। सिमिलर वे से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 1। तो यहाँ से x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल आउट। फाइनली हमारे पास बचता है x माइनस 5 एंड x माइनस 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करें अगेन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के क्या आ जाएगा 5। आई थिंक समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं ना ये 8th क्लास से हमें सीख चुके होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आती होंगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इक्वेशन है x की फॉर्म में, हमें वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 की, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए x की। तो हम क्या करेंगे, 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15x 3 7 जा 21 प्लस 4x माइनस 52 इक्वल टू 25x माइनस 7। सो x की वैल्यूज़ को कलेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 19x और प्लस के 25x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो माइनस के 25x, और यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस के 7 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस के 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3।
यस, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 6x और यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस के 24। सो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास यहाँ से बनती है -4। अब x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 में, तो हमारे पास आएगा 3 - 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। 3 4 जो 12 -12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा -5 डिवाइडेड बाय 4। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, m की वैल्यू गिवन है आपको और n की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन m माइनस n। तो कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारे पास m क्या है 3x प्लस 4y मल्टीप्लाई में है 2x प्लस 3y। हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चाहिए ना। तो जब देखिए मैं m माइनस n निकालना है हमने, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 3x प्लस 4y और दिया हुआ है साथ में 2x प्लस 3y माइनस n की वैल्यू हमारे पास है x माइनस वाई एंड 3x प्लस 5y। तो कंप्लीट मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, हमें चाहिए जस्ट ओनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, 3x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, हम नहीं लेंगे इस टर्म को, इन दोनों को लेंगे। 3 3 ज़ा 9xy और 4 2 ज़ा 8xy, है ना। बाकियों को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, x को मैं जब मैं 5y से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास आएगा 5xy एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 3xy। ठीक है, 9 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 17xy एंड माइनस 5xy में 3xy माइनस करेंगे तो 2xy। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 15। एक मिनट चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 15xy। सो हमें निकालना था कोफिशिएंट ऑफ xy। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the number appearing on their top is at least 9? तो देखिए जब भी हम 2 डाइस को थ्रो आउट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बनते हैं 36। ठीक है, वो 36 केसेस होते कौन सी हैं, जब हम फर्स्ट डाई पहली दोनों डाइस को फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, अप टू सोन पहले पे 1 और दूसरे पे क्या आ जाए 6 आ जाए, यानी कि 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 आ सकता है। सिमिलर वे से फर्स्ट वाले पे 2 तो सेकंड पे 1 आ सकता है, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 2 आ सकता है, अप टू सोन फर्स्ट पे 2 सेकंड पे भी 2 आ सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा 3 1 अप टू सोन 3 6, तो ऐसे ही चलते 4 1 से लेकर के हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1 से लेकर के 6 6। तो ये हमारे पास बनते हैं टोटल 36 केसेस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देयर टॉप इज एट लीस्ट 9। एट लीस्ट 9 यानी कि दोनों का सम क्या हो, कम से कम 9 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो 12 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, बड़े से बड़ा नंबर, यानी कि 6 को मैं 6 में ऐड करूँगी तो 12 से ज़्यादा सम तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा कम से कम 9 होना चाहिए, 9 से बड़ा कितना भी हो सकता है। तो ऐसे फेवरेबल केसेस हमारे पास कौन कौन से होंगे, देखिए फर्स्ट वाले पे 1 6 को भी मैं ऐड करूँगा तब भी मेरे पास 7 आता है, और 2 6 को भी मैं ऐड करूँ तब भी मेरे पास 8 आता है। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग का नंबर हमारे पास बनेगा 3 6, ये 9 बनेगा। उसके बाद हमारे पास 4 5 हो सकता है, इनका सम 9 है, और 4 6 हो सकता है 10, यानी कि 9 से तो बड़ा है। 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है एंड 5 6 हो सकता है नंबर, है ना। और क्या हो सकता है 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं हो सकते कि उन डाइस के नंबर को मैं ऐड करूँ और 9 या फिर 9 से बड़ा है। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस हो चुके हैं 10। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आंसर इस फॉर्म में नहीं है, कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 and 2 1 जा 2 8 जा। This implies that 5 by 18 is our answer. So option number third is our answer. Now next question is,
व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। किस किस का मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज का मीन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए तो हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिएगा ना। तो पहले हमारे पास आएगा 9, उसके बाद हमारे पास आएगा 10, देन हमारे पास 11, और 11 हमारे पास है 2 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास आएगा 13, देन हमारे पास आएगा 14, यस, देन 16, 17, 18, 20, 21 और 25। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमारे पास रेंज क्या होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर में से सबसे लोएस्ट नंबर को माइनस करते हैं। तो 25 माइनस 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। ओके, मोड की बात करें तो ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है वो है 11। और मीडियन की बात करें तो हमारे पास क्या होगी, मिडल टू टर्म्स का मीन निकालेंगे। तो यहाँ से मिडल टू टर्म्स हमारे पास बनेगी 16 और 14, यानी कि 5 मैंने यहाँ छोड़ दी, 5 मैंने यहाँ छोड़ दी हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 14 + 16 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल आउट करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि मीडियन कितना आ गया, 15। तो हमें चाहिए रिक्वायर्ड मीन, किस किस का मीन चाहिए, रेंज का, मोड का और मीडियन का। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए, ये 3 हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट 6 प्लस में 5 11 11 और 1 12, 1 कैरी 3 और 4। 3 से डिवाइड करो तो 3 1 जा 3 4 जा। दिस इम्प्लाइज दैट 14 मेरे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं बोल देती हूँ और लिख देती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस हमारे पास गिवन है 12, 9 ब्रेड्थ है और हाइट है उसकी 16। इज मेल्टेड एंड रीसेट इनटू 216 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज। क्या किया गया, इसको मेल्ट कर दिया गया और क्यूब्स बना दिए गए सेम साइज के छोटे छोटे। इस सारे मटेरियल का यूज करके कितने क्यूब्स बनाए गए, 216 क्यूब्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 सच क्यूब्स। तो पहले हम इतना निकालते हैं, इसकी साइड निकालते हैं, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इस क्यूब के वॉल्यूम के, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को मैं इससे नाम दे रही हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 216 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास होता है साइड का क्यूब। मल्टीप्लाई में पड़ा है 216, डिवाइड में चला जाएगा, या फिर डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। फिर अगेन मैं 4 से कैंसिल आउट करूँ तो 4 1 जा 4 से नहीं होगा कैंसिल, 1 मिनट, 9 से करते हैं, 4 पड़ा रहने देते हैं, 9 से करते हैं। 9 1 जा 9 6 जा, और 6 1 जा 6 2 जा, 4 2 जा 8। तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइड का क्यूब 8 आता है, तो हमारे पास साइड आती है 2। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सच क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है ऑफ क्यूब हमारे पास होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो है 1 लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब। हमें क्या कहता है कि व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 सच क्यूब। तो हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। तो हम क्या करेंगे, इस लेटरल सरफेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास कितनी है, 2 है, 8 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 32 60 एंड 68।
अब चेक करते हैं साइड्स दी है ट्रायंगुलर फील्ड की। द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर इन द रेशियो। क्या है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। अब मैंने ये आप ये सोचेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों फॉर्म किए हैं, तो हमारे पास देखिए ये जो तीनों नंबर ऑफ साइड्स गिवन है ना, ये हमारे पास है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे पता चला कि हाइपोटेन्यूज आप 68 का स्क्वायर करके देखना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। मुझे यहाँ से आइडिया है क्योंकि जब मैं 68 का स्क्वायर करूँगी ना तो यूनिट प्लेस पे 4 आने वाला है, और 32 के स्क्वायर में मैं 60 का स्क्वायर ऐड करूँगी ना तो यूनिट प्लेस 4 आ रहा है। तो मुझे ये आइडिया लगा, तो हमने क्या किया, ये चेक कर लिया कि 68 का स्क्वायर इक्वल आता है 32 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर की, तो ये इक्वल आता है। दैट मीन्स ये पाइथागोरियन राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हमारे पास गिवन है। अगर ऐसा होता है ना तो ट्रायंगल का एरिया निकालना काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी टाइम सेविंग होता है। अब ये एरिया किसके इक्वल है, द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के इक्वल है जिसके लेंथ और ब्रेड्थ 15:4 में गिवन है। दैट मीन्स रेशियो कॉन्टिनेंट अगर मैं x लेट करती हूँ तो मेरे पास लेंथ है 15x और ब्रेड्थ हमारे पास होगी 4x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चलेगा, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 60 इंटू हाइट हमारे पास होगी 32। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 8 जा, ओके 15 1 जा 15 4 जा, 2 से कैंसिल आउट करूँ तो 2 4 जा 8। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास लेंथ इसकी कितनी हो गई, 15 4 जा 60 और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी होगी, 4 4 जा 16। निकालना है व्हाट इज द लोंगर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फीट, तो लोंगर साइड हमारे पास हो जाएगी 60। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। एक रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर और फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड इक्वल टू हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास साइड आ जाती है 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। अब कहता है कि वन ऑफ इट्स डायगनल, एक डायगनल हमारे पास कितना है 24 है। तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास टोटल है 24। मैं नेमिंग कर देती हूँ इसको A B C और D। दूसरा डायगनल होगा BD जो O पॉइंट पे कट करते हैं, और आपको पता है कि रोम्बस के डायगनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं D1 हमारे पास है 24 तो हमारे पास BO बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 12 और साइड हमारे पास आ चुकी है 15। तो OA की मैं वैल्यू निकालूँ किस ट्रायंगल से, बाय ट्रायंगल OAB में OA की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, इस सारे का रूट होगा, है ना। तो AB का स्क्वायर हमारे पास 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 225 और OB का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 144, ओके। माइनस करें तो हमारे पास आएगा यहाँ से 81 जो कि हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है। तो OA की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। तो D2 डायगोनल की बात करूँ, अगर OA मेरे पास 9 है तो टोटल AC मेरे पास कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 24। एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया होता है D1 मल्टीप्लाई D2 डिवाइडेड बाय 2। तो D1 की वैल्यू हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल आउट करें, 9 पे कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करें तो 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 2 जा 18, 18 और 3 हमारे पास हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 216 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x, y एंड z आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस। x क्या है, नंबर ऑफ फेसेस है, वर्टेक्स क्या है, y से डिनोट किए गए हैं और एजेस हमारे पास z से डिनोट किए गए हैं। पेंटागनल पिरामिड, और ये फिगर होती है पेंटागनल पिरामिड की। तो हमें वैल्यू निकालनी है x + 3y - 2x। x क्या है हमारे -2z। फेसेस को डिनोट करता है x, दैट मीन्स फेसेस क्या होंगे, एक सामने वाला 2 3 4 5 और एक बेस में पड़ा है 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे 6 होंगे।
वर्टिसेस की बात है तो 1 2 3 4 5 और ये वर्टेक्स 6। तो हमारे पास वर्टेक्स कितने हो गए, 6 हो गए। जेड नंबर ऑफ एजेस की बात है तो 5 तो एजेस नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और ये वाले 10। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 10। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 प्लस में 6 3 ज़ा 18 माइनस के कितना हो जाएगा 20। सो 6 यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -2, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x and y are two complementary angles such that complementary angle है तो x और y की वैल्यू फिर क्या होगी 90 माइनस एक्स। समझ आ गया आपको, क्योंकि complementary एंगल का मीनिंग होता है दोनों का सम हमारे पास 90 है। x और y अगर complementary एंगल्स है दैट मीन्स x प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90 आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला क्या है, देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 10। इनका डिफरेंस यानी कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस हमारे पास x माइनस वाई का डिफरेंस हमारे पास कितना है 10 डिग्री है। x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10। x माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 10 दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आया 2x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। x क्या कहते हैं ग्रेटर है y से, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ से 90 माइनस एक्स दैट मीन्स 90 माइनस 50 40। तो x हमारे पास बड़ा ही है ना y से, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है 2y माइनस 20 की वैल्यू निकालनी है। 2y की वैल्यू हमारे पास आई है 40 डिग्री माइनस 20, 4 2 8 80 माइनस 20 हमारे पास कितना आ जाएगा 60। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात आए ना तो एक ट्रायंगल को तो आप डायरेक्ट नेमिंग कर दो ABC, बट दूसरे को ना नेमिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग करना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है ऐसे। अब क्या दिया है AB दिया है 4.5, AC हमारे पास है 4 और एंगल A जो है ना वो हमारे पास है 55 डिग्री। ओके, इसी के अकॉर्डिंग DE हमें दिया है 4 है ना, ये हमारे पास 4 है बट हम ये श्योर नहीं कर सकते कि D यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट कहता है FD 4.5 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया D आया ना, तो इन दोनों के कॉमन वर्टेक्स को अब हम नाम देंगे D और ये हमारे पास क्या हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। आगे कहता है D एंगल क्या है 55 डिग्री है, तो ये हमारे पास 55 है। देन विच ऑफ द ट्रायंगल इज स्ट्रेट। अब क्वेश्चन में देखना ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF, E यहाँ पर नहीं है ना, यानी कि ABC जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है DFE के, तो पहले वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब कहता है BAC की बात करता है, BAC की यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा FDE आना चाहिए, FDE आना चाहिए, नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ABC की बात करें ABC एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या आएगा DFE, तो DFE नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। BAC की बात है, वही BAC की बात है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास आएगा FDE। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब इनमें से कौन सी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की बनती है। देखिए मेन तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास यही होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, तो हम चेक करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। लेकिन है ना एक कुछ आइडिया लग जाता है कई कई एग्जाम्पल क्वेश्चन में। अब इनमें सबसे बड़ी साइड क्या है 5 है, देखिए तो 5 5 जो 25 आएगा ना, पॉइंट में तो 0 ही आएगा। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 3.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना पॉइंट में कुछ 25 आएगा ना, और लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉइंट में हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, डायरेक्ट ही पता चल रहा है हमें। ओके ये अब क्या है सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6.5 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 2.5 का स्क्वायर और प्लस में 6 के स्क्वायर के इक्वल, तो हम कह देंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से। सो यहाँ पे भी हमें देखो आइडिया देखें तो नज़र आ रहा है 6.5 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास आएगा 4225 होता है, हाँ 4225 होता है, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा
और 25 का स्क्वायर हमारे पास 6.25 होता है और 6 का हमारे पास होता है 3600, ठीक है, सॉरी 36, क्योंकि 60 नहीं है ना, 6 ही होने। तो हम यहाँ से ऐड करें 36 में मैं 6 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 42.25। तो ये हमारे पास करेक्ट है, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल की। अब यहाँ से चेक करें तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो अब यूनिट प्लेस से चेक कर लो ना, 9 में अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो 3 आएगा यूनिट प्लेस, बट यहाँ 9 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ का हम चेक करें ना, सबसे लॉन्गर साइड क्या है 2.5, तो इसका जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 6.25 आएगा, है ना। अब यहाँ से यूनिट प्लेस चेक करना, अब यहाँ से तो मेरे पास आ जाएगा 5 5 25 5 आ जाएगा, बट यहाँ से देखना 8 8 64 4 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस मेरे पास 9 बन रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास 5 बनेगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे आप डायरेक्ट टाइम कम में जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्चुअली फॉर्मूला ना इसका यही होता है कि आप चेक करें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 54 डिग्री x डिग्री और 80 डिग्री और 116 डिग्री ये एंगल्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास क्या है 54 है, दिस इज x एंड 80 डिग्री और 116 डिग्री, तो इन सब का सम हमारे पास क्या होगा 360 के इक्वल होगा। बाद में हमें क्या करना है 3x - 140 की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x प्लस 80 प्लस 116 प्लस में 54 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा 360 माइनस 250, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आती है 110 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है 3x - 140 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट 110 माइनस 140 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट 330 माइनस 140। सो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 एंड 1। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन 24 दिसंबर 2021 में पेपर के। आई होप ये वीडियो ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।